हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर है हाइपरबोला। हाइपरबोला तो हाइपरबोला क्या है, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते पाराबोला, इलिप्स। आज पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में सेट है बहुत सारे पॉइंट्स का। द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। मतलब जो उसमें क्या था ना कि पाराबोला में कांस्टेंट डिफरेंस दोनों का जो सम था वो कांस्टेंट होता था। इसमें क्या होगा कि डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब उसमें पाराबोलम प्लस था, इसमें माइनस होगा। कहता द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। फोकाई, इसमें भी दो फोकस होंगे, तो दो फिक्स्ड पॉइंट है। देखिए ये है हाइपरबोला आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और F2 और इसे ही फोकाई ऑफ द पाराबोला, ठीक है। तो इसमें PF1 और PF2 का डिफरेंस जो होगा हमेशा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब घटाएंगे तो हमेशा सेम चीज़ आना चाहिए, जैसा कि उसमें जोड़ करके सेम आपको दिखाए थे इलिप्स में जोड़ करके सेम दिखाए थे, इसमें घटा करके सेम आना चाहिए। तो कहता है कि यही हो गया, तो ये फोकस हो गया, F1 और F2 क्या हो गया, फोकस हो गया। अब कुछ टर्म है इसमें, सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू ए हाइपरबोला। हाइपरबोला से संबंधित कुछ और टर्म है। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर किसको कहते हैं, तो सेंटर किसको कहते हैं, देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। देखिए F1 और F2 के जो मिड में जो पॉइंट है इसी को क्या कहते हैं, सेंटर। तो देखिए इन द गिवन फिगर F1 एंड F2 आर फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड O इज द सेंटर। वो क्या है, सेंटर है। और ध्यान रखिएगा कि सेंटर है, इसका मतलब OF1 और OF2 का वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो हम लोग अभी समझे क्या, सेंटर, और क्या समझे, फोकाई। अब समझेंगे एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। एक्सिस किसको कहते हैं, तो इसमें दो प्रकार के एक्सिस होते हैं। एक होता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस, दूसरा है कंजुगेट एक्सिस। एक्सिस कितने होते हैं हाइपरबोला में, तो दो। कहता है ट्रांसवर्स एक्सिस द लाइन थ्रू द फोकाई, वैसा लाइन जो फोकाई से गुजरे उज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए वैसा लाइन जो फोकस से होकर गुजरे, तो ये वाला हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, ये वाला। और तो इन द गिवन फिगर एक्स डैश ओ एक्स क्या है, इज द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब कंजुगेट एक्सिस किसको कहते हैं, तो कहता है द लाइन थ्रू द सेंटर, वैसा लाइन जो कहाँ से पास करे, सेंटर से। द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर होगा कौन एक्सिस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पाराबोला इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस वैसा एक्सिस जो कहाँ से पास करता है, फोकस से। हाँ, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो ये वाला हो जाएगा हमारा कंजुगेट एक्सिस। और ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस फिगर में COD इज द कंजुगेट एक्सिस ऑफ द पाराबोला, है ना। तो ये सब सारा नोट कर लेंगे आप। अब वर्टिसेस किसको कहते हैं, पाराबोला का वर्टिसेस को समझने का प्रयास करेंगे। द पॉइंट एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस। देखिए जहाँ पर कटता है एक्सिस के साथ, जहाँ कटता है, तो ये यहाँ कटा और ये यहाँ कटा, तो ये और बी जो हो गया इसका वर्टिसेस हो गया। इन द गिवन फिगर A एंड B आर द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। मतलब जहाँ हाइपरबोला कटता है एक्सिस पर उसी को कहते हैं वर्टेक्स, है ना। अब लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। दो फोकस के बीच का जो दूरी हो गया, F1 और F2 के बीच का जो दूरी हो गया, उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस फिगर में है कौन, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ से ये पहला वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स के बीच की दूरी, है ना, ये वाला कहलाता है क्या,
लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, F1 और F2 से नहीं, ये वाला, ये और से बी के बीच की दूरी, तो ये हो गया ये बी। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया, ए बी। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट ध्यान में रखिएगा कि ये हाइपरबोला, वी टेक लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस को 2a लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई को हम लोग बोलते हैं 2c, और c ग्रेटर देन ये होगा, और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस को कहते हैं 2b, और वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे क्वेश्चन बनेगा। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स और इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या है, इसेंट्रिसिटी सब नोट करिएगा। द रेशियो, किसका रेशियो, सी बाई ए इज ऑलवेज कांस्टेंट, कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। और यह ई का वैल्यू जो होता है इसमें 1 से बड़ा होगा, इलिप्स में क्या होता है 1 से छोटा होता है, और पाराबोला में 1 होता है। ये हो गया हाइपरबोला, ये हो गया इलिप्स, और ये हो गया पाराबोला, है ना, ये चीज़ है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इसमें ई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, तो इसको याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यही ध्यान में रखिएगा, किसका, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्या है, ये हाइपरबोला। अब हाइपरबोला भी 2 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, एक होता है हॉरिजेंटल हाइपरबोला, हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो हॉरिजेंटल हाइपरबोला, हॉरिजेंटल हाइपरबोला और एक वर्टिकल हाइपरबोला। हॉरिजेंटल हाइपरबोला मतलब जिस पर एक्सिस रहे, देखिए ये वाला हॉरिजेंटल है, ये एक्सिस, इसका फोकस जो हॉरिजेंटल लाइन पर है, इसलिए हॉरिजेंटल पाराबोला होता है। और एक देखिए अभी ये एक्सिस जो है, फोकस जो है वो किस पर, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसको बोलते हैं कौन, पाराबोला, वर्टिकल पाराबोला। तो हाइपरबोला भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और ये इसका कंजुगेट एक्सिस हो गया। अभी हम लोग बोले थे इसका फोकाई, हॉरिजेंटल पाराबोला का फोकाई क्या हो जाएगा, तो F1 माइनस C0 और F2 C0, ठीक है। अब इसका वर्टिसेस क्या होगा, तो इसका वर्टिसेस देखिए माइनस A0 और इधर है A0। और इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होता है, तो C बाई ए, सी बराबर क्या है, अभी हम लोग जो फार्मूला देखे थे तो उसमें से निकालेंगे वैल्यू, तो ये सी बराबर आएगा √ए² प्लस b², और ये का ये लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा क्या होगा 2a, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में उसका इक्वेशन जो होगा y = 0। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस मतलब ये इसका क्या वैल्यू है, लेंथ क्या है 2b, और इसका इक्वेशन है x = 0। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमेशा होता है 2b² 2b² होता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो जैसा ये देखे उसी तरह से वर्टिकल पाराबोला भी देखेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल पाराबोला इज इक्वल टू, इसमें देख लीजिए x² y² माइनस x² b² इज इक्वल टू 1। ये वर्टिकल का है ना, तो y² वाई से शुरू होगा तो वर्टिकल समझ लीजिएगा। इसका सेंटर क्या है, तो 0 0, ये वाला सेंटर है इसका 0 0, और y' इसका जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये है कंजुगेट एक्सिस। हाँ, और फोकाई क्या है, तो F1 बराबर -0 F1 बराबर 0 - c, और F2 बराबर 0 c, ध्यान रखेंगे। वर्टिसेस क्या है, तो इसका वर्टिसेस का है 0 - a, ऊपर में 0 a। इसेंट्रिसिटी C बाई ए। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा 2a होता है, और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस 2b होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 24 शुरू करते हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सेस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस और कंजुगेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। एक एक क्वेश्चन में 5-5 सवाल निकालना है। तो हम लोग इलिप्स में जैसा निकालते थे उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको बढ़िया से। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल है और इसको हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसको
ये है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला से। तो कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग है ना। तो कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर बराबर 9, तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, है ना। और हम लोग जो पाएंगे वो यहाँ लिख देते हैं, वी गेट, और बी स्क्वायर बराबर 16, बी बराबर 4, तो ये बी निकल गया। तो ये भी निकलने के बाद हम लोग को सी का भी तो ज़रूरत पड़ता है, तो सी भी हम लोग निकाल लेंगे। सी के लिए इसका जो फार्मूला था, सी के लिए जो हम लोग बताए थे फार्मूला इसमें आपको, तो इसमें सी का फार्मूला याद रखिएगा कि बी स्क्वायर बराबर बताया था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो हमको चाहिए क्या? सी। तो सी स्क्वायर बराबर, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बराबर 25। तो सी का वैल्यू हो गया 5। सी का वैल्यू क्या हो गया? 5। तो सी का वैल्यू 5 हो गया। तो सी का वैल्यू 5 निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ द एक्सिस। तो हम लोग इसमें 2 एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, और मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 3, मतलब कितना यूनिट? 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू 2b, तो 2 इंटू बी का वैल्यू हो गया 4, दैट मीन्स 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टिसेस का? तो हमने बताया था कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस होता है ये, और ये का हो जाता है माइनस ए जीरो, माइनस ए जीरो, एंड बी का हो जाता है ए जीरो, माइनस ए जीरो और ये जीरो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये और ये का वैल्यू होगा -30 एंड बी का वैल्यू हो गया 30। तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद निकालना है हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई निकालना है। तब कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई में क्या होगा कि हम लोग लिखे थे फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई बराबर F1 माइनस C0 एंड F2 C0। तो F1 क्या है? -C0, तो -C0 मतलब -50, एंड F2 जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, है ना। ये भी आंसर। इसेंट्रिसिटी बराबर हमेशा होता है C/A। तो C/A मतलब कितना हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी बराबर C/A। तो C का वैल्यू आ गया 5 और ये का वैल्यू हो गया 3, 5/3। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² तो 2 इंटू बी का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू है हमारा 4 का स्क्वायर बटे ये का वैल्यू है 3, मतलब 16 दूनी 32/3, 32/3 यूनिट्स। ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो आप इस तरह का बहुत सारा सवाल को बना सकते हैं। इस तरह का हमको लगता है बहुत सारा सवाल दिया है क्वेश्चन में, उसको बनाइएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। एक हम बना दिए हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x² बटे क्या है 25 माइनस y² बटे क्या है 4 इज इक्वल टू 1, है ना। तो
हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर बराबर 25 तो ए का वैल्यू हो गया 5, और बी स्क्वायर बराबर 4 तो बी का वैल्यू हो गया 2। और सी निकालने का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताए थे अभी। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 29 हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो आता है सो लिखेंगे, है ना। तो सी बराबर हो जाएगा √29। ये बी सी हम लोग निकाल लिए। लेंथ ऑफ द एक्सेस, लेंथ तो हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस इज इक्वल टू 2a, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5, मतलब 10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सेस इज इक्वल टू 2b, मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू हो गया 2, दैट मीन्स 4 यूनिट्स। तो 2.5 नहीं 10 यूनिट्स और 4 यूनिट्स हो गया आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ये है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट माइनस ये 0 एंड क्या बी का है ये 0, तब ये माइनस 5 0 एंड बी 5 0, है ना। तीसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई होता है F1 इज इक्वल टू माइनस C0 एंड F2 इज इक्वल टू C0। तो F1 इज इक्वल टू माइनस C0, तो माइनस C0 मतलब माइनस √29 एंड F2 बराबर √29। अब इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है C बाई ए, तो C बाई ए इसेंट्रिसिटी बराबर C मतलब √29/ए का वैल्यू हो गया 5, तो √29/5, एक मिनट, √29/1 है ना इसेंट्रिसिटी √29/5। और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम होता है 2b² तो 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे ए का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8/5, मतलब 1.6 यूनिट भी हम इसको कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे में नहीं है कुछ भी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x²/1 माइनस y²/1 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, वही इक्वेशन से, कौन इक्वेशन से, x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, मतलब ए का वैल्यू 1, b² बराबर 1, तो बी का वैल्यू 1, तो ये और बी निकल गया। तो C² बराबर होता है a² प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1² मतलब 2, तो C का वैल्यू हो गया √2। ए बी सी निकाल लिए। लेंथ ऑफ द एक्सेस, तो ट्रांसवर्स एक्सेस का जो हम लोग जानते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेस का वो हम लोग जानते हैं 2a, दैट मीन्स 2 इंटू ए बराबर 2 यूनिट्स। और कंजुगेट एक्सेस का भी यही होगा, कंजुगेट एक्सेस का हम लोग जानते हैं, कंजुगेट एक्सेस का हम लोग जानते हैं 2b, और 2b मतलब हो गया 2 इंटू 1 बराबर 2 यूनिट्स। और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस जो होता है वो वर्टिसेस को हम लोग ये बोलते हैं, तो माइनस ये 0 एंड बी का ये 0, मतलब ये माइनस ए बोले तो -1 0 एंड बी बोले तो 1 0, -1 0 और 1 0, ये आंसर हो गया। तीसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई में क्या है कि F1 में हो जाएगा -C0
एंड F2 में हो जाएगा C0। तो F1 में -C0 मतलब -√20 एंड F2 में √20। अब इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है C/A। C का वैल्यू हो गया √2 बटे A का वैल्यू हो गया 1 मतलब √2। कितना हो गया? √2। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बराबर हम लोग जानते हैं 2b² A। तो 2 इंटू b² बोले तो 1 का स्क्वायर बटे A का वैल्यू 1 तो हो गया 2/1 बराबर 2। और ये अपना हो गया आंसर 2 यूनिट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इसमें देखिए 3x² - 2y² = 6। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि एक 1 लाना होता है दाहिने साइड में, तो 3x² - 2y² = 6। दाहिने साइड में 1 लाने के लिए हम लोग कर देंगे डिवाइडिंग बाय कितना 6 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 3x² बटे 6 - 2y² बटे 6 बराबर 6/6। ये कट गया, ये भी कट गया, तो x² बटे 2 माइनस y² बटे 3 बराबर 1 हो गया। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से x² - y² - b² = 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि a² बराबर 2 तो ये बराबर हो जाएगा √2। b² बराबर 3 तो सिंपली b बराबर हो जाएगा √3। और c² बराबर हम लोग जानते हैं a² + b², तो a² हो जाएगा 2 और b² हो जाएगा 3, तो c² = 5, तो c बराबर √5। तो c का वैल्यू क्या हो गया? √5 हो गया। ये भी सी हमने निकाल लिया है। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब होता है 2a मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू √2, दैट मीन्स 2√2 यूनिट्स। एक हो गया 2√2 यूनिट्स। और कंजुगेट एक्सिस का हम लोग जानते हैं, कंजुगेट एक्सिस का होता है 2b मतलब 2 इंटू b का वैल्यू हो गया √3, तो 2√3 यूनिट्स। हाँ, अब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस का क्या होता है? ये बराबर होता है -a0 एंड b बराबर होता है a0। तो ये का -a0 मतलब -√20 एंड b का हो गया √20। और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई F1 बराबर -C0 एंड F2 बराबर C0। अब F1 और -C का वैल्यू मतलब -√50 एंड F2 बराबर √50। फोकाई निकल गया है ना। और हम लोग इसेंट्रिसिटी बराबर E बराबर जानते हैं C/A, और C का वैल्यू है हमारा √5, तो √5 बटे A का वैल्यू √2, तो इसको हम लोग एक के घर में ले आते हैं तो √5/2। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमेशा होता है 2b² मतलब 2 इंटू b² मतलब √2 का स्क्वायर, नहीं √3 का स्क्वायर बाय A का वैल्यू है √2, तो 2 इंटू 3/√2 तो 6/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6/√2। इसको और हल करेंगे तो हो सकता है 6/√2 परिमेयकरण कर दें तो 6√2/2 दैट मीन्स 3√2। तो 3√2 यूनिट्स हमारा क्या हो गया? ये हो गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब आइए 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। क्या है कि 25x² - 9y² = 225। अब इसमें दाहिने साइड में क्या लाना है? 1 लाना है, तो 225 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय 225 ऑन बोथ साइड्स। क्या? बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 25x² बटे 225 माइनस 9y² बटे 225 बराबर 225 बटे 225। अब ये कट जाएगा, 25 को कितना बार में कट जाएगा? 25 9 2 25 से, और 9 को 25 से यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 हो गया। मतलब x² बटे 9 माइनस y² बटे 25 इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करेंगे किसको? इससे x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए a² बराबर 9, मतलब ये बराबर 3 और b बराबर 5। ये बराबर 3 और b बराबर 5। अब c निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास √a² प्लस b²। तो 9 प्लस 25 मतलब √34। कितना? √34। तो √34 रहने दिया जाए। ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस का जो है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का होता है 2a, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू है 3, मतलब 6 यूनिट्स। और कंजुगेट एक्सिस का हो जाता है 2b, और 2b बराबर 2 इंटू 5 बराबर 10 यूनिट्स। 6 यूनिट्स और 10 यूनिट्स हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ध्यान से जानते हैं -a0 एंड बी का कोऑर्डिनेट है a0। मतलब ए का कोऑर्डिनेट -a0 बोले तो -30 एंड बी का 30, -303। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई हो जाता है f1 बराबर -c0 एंड f2 बराबर c0। तो अब f1 और c1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया। वैल्यू निकाला √34 √34 एंड f2 इज इक्वल टू होगा √34। हाँ, तो ये आंसर हो गया। इसेंट्रिसिटी ई बराबर होता है c/a, और c का वैल्यू हो गया √34 ए का वैल्यू हो गया ए का वैल्यू हो गया 3, √34/3। और लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² मतलब 2 इंटू b², मतलब b² मतलब 5 का स्क्वायर बाय ए का मतलब हो गया 3, मतलब 25 दूनी 50 बटे 3, 50 बटे 3 यूनिट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।